नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश है और स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, जहाँ पे पहला चैप्टर हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो आप देखना, ये यहाँ टाइमिंग यहाँ देखता रहना चाहिए मुझे। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं कुछ यहाँ से। ये देखो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ये पड़ोसी का कुत्ता है, नालायक है, बदतमीज़ है और तुम उस पर ध्यान मत देना, मैं जो बता रहा हूँ वहाँ पे ध्यान दियो। ठीक भाई, चलो। पहला टर्म है केमिकल, दूसरा रिएक्शन, तीसरा इक्वेशन। देखो एक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो उन सभी 118 एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल बोल सकते हैं। सपोज करो जैसे कार्बन, अरे ये क्या हो गया भाई? अच्छा, मैं भी ये ऐप डाउनलोड कर रहा था। ठीक है, चलो शॉर्ट और एडिट करने के लिए दोस्तों कुछ नया करने की कोशिश। चलो, है ना। तो 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो 118 में से मान लो कार्बन उसी में आता है, ऑक्सीजन भी उसी में आता है। अब मान लो कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए और इन्होंने क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट बोले तो ये भी केमिकल, ये भी केमिकल और ये हो केमिकल। तो यही चीज़ होती है केमिकल। बेसिकली 118 एलिमेंट हैं, उन सभी हम एलिमेंट्स को केमिकल के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, जब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई केमिकल ए है, ठीक है। अब ये किसी बी के साथ कुछ गतिविधियाँ करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिएक्शन। समझ रहे हो? हाँ। तो मतलब इनकी इनकी के बीच अगर कोई केमिस्ट्री बन जाती है और कोई नया प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। जबकि ये जो रिएक्शन हुई है, बेसिकली हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसीजर बाय विच एनी रिएक्टेंट्स इज इन्वॉल्व टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद द डिफरेंट प्रॉपर्टी टू द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट ए है और ये बना लिया बी, इसके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है और बनाया है सी, तो ये सी की प्रॉपर्टी अलग हो जाती, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन। और जब हम इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, तब हमारा क्या होता है? इक्वेशन बन जाता है। इनकी जो इसके जो होने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन। और ये जो लिखा हूँ मैं, वो क्या होता है? इक्वेशन। जैसे हम देखो एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि कार्बन, ठीक है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या करी? रिएक्शन करा दी। अब ये जब रिएक्शन करी तो क्या बना? वाटर। सही बात ना? हाँ। तो जब ये वाटर बना, अभी ये देखो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ पूरा, लेकिन अब मैं इसका सिंबल लिख रहा हूँ। देखो कार्बन, ऑक्सीजन, क्या बोला? CO2। मान लो इसको बैलेंस कर दो। हाँ, अब ये जो चीज़ बन के आई है यहाँ पर, ये क्या है? हमारा इक्वेशन हो गई। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया करते हैं। ये वैसे ही लगा दिया मैंने, थोड़ी इच्छा कर रही थी मेरी। ठीक है, ये PDF तुमको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो, टेंशन मत लेना इसका। ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ो। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, बैलेंसिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और रिएक्शन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ेंगे, साथ में कंक्लूजन वगैरह तो छोड़ ही दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो देखो मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म, मतलब जब कोई भी एक वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई एक नया कंपाउंड बन रहा होता है, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तब कुछ चेंज हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लो कि ए ने बी के साथ रिएक्शन करी तो कुछ चेंज हमें देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, जैसे तुम, नहीं वो अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं। रस्टिंग ऑफ आयरन देखो यहाँ पे। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जैसे लोहा होता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मूर्चा बनाता है, जंग बना देता है ना कि नहीं? तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। बर्निंग ऑफ वुड में क्या होता है? कार्बन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था, क्या बना? CO2 बना देता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, भाई दूध होता है, मिल्क होता है, ठीक है, उसके बाद उसमें लैक्टिक एसिड मिलता है तो क्या कर्ड बना लेता है, दही बना लेता है। रिस्पायरेशन में जैसे क्या होता है कि भाई जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ने लिया, अब इसको ये CO2 कैसे बना रहा है? एक सॉरी, CO2 नहीं, CO2 लिया और इसको ये C6H12 और O6 ग्लूकोज कैसे बनाता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना, वो वाला। तो वो कैसे हो पाता है? या फिर हम ह्यूमन बीइंग में भी देखें तो कैसे ब्रेक डाउन कर पाता है, ये चीज़ें भी हो सकती है भाई। पेड़ का रिस्पायरेशन भी हो सकता है, ह्यूमन का भी हो सकता है, तो यहाँ पर शायद ह्यूमन का मैंने लिया है।
ठीक है, शायद नहीं मतलब मैंने ही लिया है और क्या। आगे मैंने इसको थोड़ा और अच्छे से बता रखा है। मान लो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल दिया मैंने, बर्निंग ऑफ वुड का एग्जांपल दिया है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड दिया और रिस्पायरेशन में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में ब्राउन रेडी सब्सटेंस बना लेता है। और यहाँ पे जो वुड होता है इसमें क्या होता है, कार्बन जो कंबसन होता है, कंबसन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्या होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं ना। एस का मतलब राख होता है। ठीक है, हाँ। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड रिमॉल्व हो रहा होता है किससे, बैक्टीरिया से, और ये लैक्टोज वगैरह के साथ मिल करके कर्ड बना लेता है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, ये जब ऐसे देखोगे तो लैक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, तमाम चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सेल ब्रेक डाउन वन ग्लूकोज ऑक्सीजन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सेल कैसे करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के फॉर्म में कैसे ब्रेक डाउन होती है, और उसके साथ साथ में एनर्जी कैसे रिलीज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज़ करते हैं। जो CO2 रिलीज होता है वो बॉडी से निकल जाता है ना। जैसे वो बोलते हैं ना कि बॉडी में क्या होना चाहिए, फैट होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये फैट कैसे बाद में एनर्जी बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वाटर बनता है, ये तमाम चीज़ें ब्रेक डाउन कैसे हुआ, केमिकल रिएक्शन। मैंने तुमको फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल दिया था ना, वो मस्त एग्जांपल है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मतलब फिजिकल चेंज ही देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी कुछ चेंज हम लिख रखे हैं, क्या होगा वो देखो। पहला तो भाई स्टेट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, गैस निकलने लग जाएगी। सपोज कर लो जैसे हाइड्रोजन था और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, H2O। अब पता है पानी तो हम जानते हैं भाई लिक्विड होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। लेकिन ये दोनों गैस जब रिएक्शन करी तो क्या बना ली, लिक्विड। तो गैस स्टेट बदला कि नहीं बदला, ये गैसीय स्टेट, ये भी गैस स्टेट, लेकिन ये लिक्विड स्टेट। तो यही बात यहाँ पर है। चलो कलर चेंज की बात करते हैं। तो कलर चेंज में क्या होता है, आप देखो ना, जैसे लोहा कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है, लेकिन बाद में कैसा होता है, ब्राउन हो जाता है, सिंपल बात है। ठीक है, या फिर हम देते हैं कि भाई Fe और प्लस CuSO4। ठीक है, ये जो CuSO4 होता है ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो जब ये रिएक्शन करता है तो इसकी जगह पे ये इसको रिप्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी आएगी आगे तो पढ़ाऊँगा, समझ में आएगा ये बात। तो ये बन जाता है FeSO4। ठीक है, अब पता है ये जिस कलर का मेरा पेन है ना उसी कलर का जो है कि ये FeSO4 दिखता है, तो ग्रीन। अब यहाँ कैसा था, ब्लू कलर था, यहाँ कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। तो देखो कलर चेंज होगा कि नहीं, रिएक्शन हुई तो वही बात है। अरे देखो अलार्म बज गया। चलो गैस की बात करते हैं। तो गैस का मतलब जैसे जिंक है, ठीक है, ये HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बना लेगा JdNCl2 इसके साथ मिलके। देखो यहाँ बन गया JdNCl2। तो जब ये क्लोरीन दूठ हुआ तो ये दूठ हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2 गैस। तो देखो हाइड्रोजन गैस क्या कर जाएगी, रिवॉल्व हो जाएगी ना बॉस। हाँ, तो वही बात मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है तो तीन और है, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, स्मेल हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब जैसे रिएक्शन कराओगे तो बढ़ जाएगा। जैसे जिंक वाला मैंने जो एग्जांपल बताया था कि ZnHCl, तो इसमें क्या होगा, हीट भी इवॉल्व होती है, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, या फिर हम कह लें कैसे, जैसे CH4 है, CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा LPG वाला है। ठीक है, मीथेन के अंदर जो LPG सिलेंडर होता है ना, उसमें खाना बनाने वाला, उसमें यही होता है। चलो, तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेता है भाई CO2 बनाता है, H2O बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, हीट। तो जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आग जलेगी कि नहीं जलेगी, जलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वही चीज़ है। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब मान लो कि यहाँ पर कोई भी एक रिएक्शन होती है, मान लो A की कोई B के साथ कोई क्या करता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर कोई एक ऐसा कंपाउंड C बने, C और D बने, ठीक है, लेकिन ये C नीचे तली में बैठ जाए। जैसे बीकर ऐसे ले लो, हमने इसमें रिएक्शन कराई तो नीचे कुछ थोड़े समय बाद यहाँ पे क्या कर जाए, तली में से बैठ जाए, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे चाक ले लो, पानी ले लो, घोल लो, थोड़े समय बाद चाक नीचे बैठ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। और कभी कभी क्या होता है भाई, स्मेल भी आ रही होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगली कोई रिएक्शन हो रही है वहाँ पे तो स्मेल आती है, जिससे महकता है। जैसे मान लो कि AgCl है, ठीक है, AgCl है, जब ये धूप में रखोगे तो ये Ag तो सिल्वर बन जाता है 2Ag, लेकिन ये Cl2 गैस बन के निकलती है। ठीक है,
तो अगर ये तुम देखोगे तो बहुत ख़तरनाक महकता है और ब्राउनिश कलर का रिवॉल्व होता है, मस्त लगता है। लेकिन ये तुमको ये क्लोरीन गैस ना बढ़िया लगता है, निकलते हुए देखो कभी लैब में, मज़ा आ जाएगा। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उतना ही चेंज होता है, छठो चेंज होता है, नहीं। कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिनको हम बेसिक आमतौर पर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जैसे पीएच में चेंज हो गया, लाइट निकलने लग जाएगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, बुदबुद चूरने लग जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी, जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग है, दोनों मिलके पानी बना तो कंडक्टिविटी बढ़ गई है ना। तो वो चीज़ें हैं। साथ में मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, कोई नया सबस्टेंस फॉर्म हो जाएगा, या ऐसा बहुत भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, थोड़ा भौकाल बनाने के लिए बढ़िया बनाया एकदम तगड़ा कड़क। ठीक है, पता है तुम्हें ये पीडीएफ जो मैंने बनाया है ना, अपने मोबाइल से ही बनाया है, बताओ कैसा लगा, ये भी बता देना कमेंट। चलो अब देखो, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, रिएक्शन, सही बात है। तो रिएक्शन के दो ही टर्म होते हैं, पहला होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे जैसे ए है, ए ने किसके साथ रिएक्शन करी, बी के साथ, बनाया क्या, सी। तो ये जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट। ये क्या होता है, रिएक्टेंट। ये क्या होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये प्रोडक्ट होता है, समझे। ये एरो से जो राइट साइड होता है वो प्रोडक्ट है, और इधर जो होता है वो रिएक्टेंट होता है। इसको हम लोग आर बोलते हैं, इसको हम लोग पी बोलते हैं, क्या समझे। आगे बढ़ो। अब देखो ऐसे ठीक है, यहाँ तक बस करते हैं। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन को इन डेप्थ पढ़ेंगे। चलो बाय बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, कोई बात हो तो मुझे बता देना। थैंक यू।